हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और आपके लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं प्रीवियस ईयर का 2024-2025 का प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ये वाला जो हमारा पार्ट है सेकंड पार्ट है वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर में मैंने आप स्टूडेंट को जितने भी आपके 20 आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते आएंगे क्लास 10 साइंस के अंदर में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस को मैंने करा दिए थे एमसीक्यू क्वेश्चन वाले को। ठीक है, तो इस वाले सेकंड वाले वीडियो के अंदर में हम 3 मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। आपको स्टूडेंट को पता होगा कि प्रीवियस ईयर का जो सेट पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसको सोल्व करना बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर में आपके प्रीवियस ईयर का से क्वेश्चन पेपर से आपको यह पता चल जाता है कि जो इस साल का पेपर आपका आने वाला आएगा वह कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपको खुद से आपका पता चल जाता है, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी तैयारी नहीं हुई है। आपसे समय का आप सभी लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन पेपर को कितना समय लगता है आपको सोल्यूशन करने में। ठीक है, और आपको साथ ही साथ आपको मोस्ट मोस्ट मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते आएंगे जो भी आपको प्रीवियस में आए हुए हैं वह भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपसे स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करा रहा हूँ आपके लिए। तो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो अपने क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपको बेसिकली दो काम करना जरूरी है। ठीक है, पहला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, दूसरा इस वाली वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट जितना अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वाली वीडियो को लाइक करोगे, तो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहूंगा। अभी तो मिड टर्म का चालू हुआ ही है। ठीक है, फिर प्री बोर्ड आएगा, बोर्ड एग्जाम आएगा। ठीक है, अभी तो मिड टर्म का खत्म नहीं हुआ, तो मिड टर्म के अंदर भी मैं आपको 80 में से 80 मार्क्स से पूरा करवाने में, ठीक है, 100% गारंटी। आपसे स्टूडेंट क्या करो, सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो। और जो भी आपको साइंस के अंदर में आपको जिस भी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसी क्वेश्चन चाहिए, मुझे बोलो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दो काम करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, फटाफट से कर दो। और आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो ये वाला वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया था कि प्रीवियस ईयर का जो और एक और मैंने वीडियो बनाया जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इस वाली वीडियो के अंदर में ये जो हमारा वीडियो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, वह आसान है या आपका इस साल का जो सीबीएसई वालों ने अपना क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया आएगा, ठीक है, वो भी फाइनल बोर्ड का आएगा। तो दोनों में से कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल आएगा। ठीक है, और इसमें एग्जाम पैटर्न भी बताए हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न मतलब कि क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन आपके बदल गए हैं, ज्यादा संख्या में हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा में हो गए हैं, और 4-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको कम कम कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हो गए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में, तो सीए वाली वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वाली वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो का लिंक भी आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना वीडियो को, इस वाले को भी। ज्यादा वीडियो ने 5 मिनट के 4-5 मिनट का वीडियो फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मैं आपको क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सोल्यूशन कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन हमने बेसिक कंप्लीट कर लिए थे 20 तक। 21 से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दिया जाए। 21 क्वेश्चन आपका है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है। ठीक है, लोहे का कील है, उसे हम क्या करें, कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अपने उत्तर को दो कारण लिखकर बताइए। ठीक है, तो हमारे को बताना रासायनिक परिवर्तन क्यों है। तो रासायनिक परिवर्तन तो सबको ही पता ही है, रासायनिक परिवर्तन है कि लोहे की कील और कॉपर सल्फेट है, दो दो चीजें हैं। ठीक है, दोनों अब आपस में दोनों को दोनों क्या कर देंगे, रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता ही है, बाकी इसके हम बेस्ट आंसर को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मुंह से तो बोल नहीं सकते, आंसर को देखना ही पड़ेगा। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन, इसका आंसर ये आपको इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है ना। हाँ, 2 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन का मतलब कि दो ही पॉइंट लिखना जरूरी है, 3-4 पॉइंट, ज्यादा पॉइंट मत लिखना। जितना मैं आपको बताऊंगा ना उतना लिख लेना। ठीक है, उत्तर में लिखोगे आप, ये रासायनिक देखो, पहला आप पॉइंट लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के नए, आप यहाँ पर हमें सिद्ध भी करना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हमें लिखा गया, आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है,
तो पहला आपका पॉइंट ये लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट ये होता है, ये Fe को, लोहे की कील को Fe कहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है अपना क्या है, वो बन जाता है फेरस। फेरस क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं ना, फेरस सल्फेट होता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। ठीक है, फेरस सल्फेट ही कहते हैं, और ये बच गया आपका कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का जो आपका नया पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, तो मैं फेरस सल्फेट शायद गलत बोल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो इसका नए पदार्थ का निर्माण हो गया आपका। ठीक है, तो हमने पहला तो सिद्ध हो गया कि ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया है। पहला पॉइंट आपने ये लिख लिया। और ठीक है, टोटल आपको 2 ही पॉइंट लिखने, 3 पॉइंट मत लिखना। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट इसलिए मैंने क्लास को शुरुआत में सुन लो, आपको मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं अधिक से अधिक मतलब 2 3 4 पॉइंट लिख करके करूंगा, एक आध ना पॉइंट ना एक्स्ट्रा लिखूंगा, क्योंकि अगर बाय चांस आपको कोई सा पॉइंट आपको समझ में ना आए, आसान ना लगे, जो आपको याद ना हो सके, तो दूसरा पॉइंट आप याद कर सको, ताकि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखो, कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला होता है और अभिक्रिया के बाद में हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, कॉपर लोहे की, ठीक है, कॉपर लोहे की कील के ऊपर जम जाता है, जमा हो जाता है, और कॉपर का रंग जो है लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है, मानव तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ये आपको कितने मार्क्स का, आपका 2 मार्क्स का है। जब मैं 12th क्लास के अंदर में 10th क्लास के अंदर था, पता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। ये बताओ, फ्री फंड के नंबर है, क्योंकि एक बार बना के देख लो बस कैसे बनता है, नाम सब लिख दो, हो गया, फ्री फंड के नंबर हो गए। ठीक है, तो इसमें हमें साल भर तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर में। ठीक, तो 22 क्वेश्चन आपका, तो ये मानचित्र इस प्रकार से आपसे इसको, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको मैं यहाँ बता दे चाहता हूँ, क्लासेस बाद में बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पूरा देखना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने एक भी क्वेश्चन को और एक भी क्वेश्चन को लीव मत करना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर मिड टर्म में नहीं आया तो आपको ऑनलाइन फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में या फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर में आ जाएगा। तो चित्र बनाना सीख लेना। ठीक है, ये चित्र रहेगा, बाकी इसके आपका केंद्र बीच में जो गोला होता है उसको केंद्र कहते हैं। ये जो ऐसे बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और ये जो अपने निकले ऐसे ये सब निकले पड़े थे ना, ये पूरा हिस्सा, इसको ध्रुमिका कहते हैं। और ये जो बीच का केंद्र के आसपास का जो इलाका होता है ना, उसको हम कोशिकाएं कहते हैं। बस इतना ही हमारे को चित्र बना के नाम लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अथवा वाला ही भी है, हम अथवा वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो से मानव मस्तिष्क के उस भाग का नाम लिखे जो निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का हमें भागों के नाम लिखना है। ठीक है, पहला चौथा हमें चारों के नाम हमारे को लिखना है। ठीक है, दिल का है, हृदय का धड़कना, सोचना, शरीर शारीरिक स्थिति और संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप, इन सब को कौन कौन नियंत्रित करता है हमारे को लिखना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है हृदय का धड़कना, कौन करता है, मेडुला करता है। ठीक है, ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा करता है। बी आपका ऑप्शन आएगा सोचना, सोचना किसको, परम मस्तिष्क करता है। परम मस्तिष्क ही है, परम मस्तिष्क पता किसका अंग है, अग्र मस्तिष्क का अंग है। ठीक है, सबसे पहले 3 तरह के मस्तिष्क होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क आपका होता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क परम मस्तिष्क आपका अग्र मस्तिष्क का क्या है, भाग है। ठीक है, नेक्स्ट का आपका इसका पॉइंट था शारीरिक शारीरिक स्थिति और संतुलन बनाए रखना, तो ये कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ये अनुमस्तिष्क किसका भाग रहेगा, आपका तीसरा वाला जो टाइप है ना आपका मानव मस्तिष्क का तीसरा जो प्रकार रहेगा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, उसका ही क्या है कि ये अंग है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट था रक्तचाप, कौन करता है, मेडुला ही करता है, ओब्लागेटा, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उस सोडियम यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उस सोडियम यौगिक का हमारे को नाम को लिखना है जिसका उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं। तो एक का पहला आपका धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा, इसको नाम क्या लिखेंगे हम, धोने का सोडा। इसको यहाँ पे ये भी लिख देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका सूत्र आपका ये होता है। ठीक है, तो बाकी आप धोने का सोडा भी लिखोगे ना, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे यहाँ का नहीं लिखोगे तो भी
यहाँ से नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर धोने का सोडा भी लिख दोगे तो भी आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। बाकी आप क्या करना, दो चीज याद कर लेना, धोने का सोडा प्लस में ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, ठीक है, दोनों चीज याद कर लेना। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा अमास्य में अमल की, इसकी का जो आपका क्वेश्चन था, बी पॉइंट, अमास्य में अमल की अधिक क्या है मात्रा को उदासीन करने में, मतलब कि अमाशय के अंदर में हमारे स्टमच को इंग्लिश में स्टमच कहते हैं, और साधारण भाषा के अंदर में बोला जाए तो पेट, पेट के अंदर में क्या होता है हमारे को आपको पता ही होगा क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, एचसीएल होता है, ठीक है, एचसीएल, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में बढ़ जाता है एचसीएल, तो उसको उदासीन करने के लिए, मतलब कि एचसीएल ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके पेट में जलन होने लग जाएगा, ठीक है, गैस बनने लग जाएगा, तो उसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं, इसको हम दूसरी भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और उसका सूत्र ये होता है, ये चीज और ये चीज याद कर लेना, बाकी तीनों चीज याद कर लो, बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत क्यों होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कई सारे फिर से पढ़ते हैं, जलीय जीवों की श्वासन, ठीक है, श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत क्यों होती है, द्रुत का मतलब क्या होता है, अधिक, क्या होता है, अधिक। जो जलीय जीव होता है ना, उनका जो श्वसन दर होता है ना, श्वास लेने का दर, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो सांस लेने का जो दर होता है ना उनका बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। अब बाकी स्थलीय जीवों का क्या होता है, कम होता है। ये क्यों होता है, इसका कारण है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हवा की, हाँ, ठीक है, हवा की तुलना में बहुत कम होता है, मतलब कि जो पानी के अंदर में पता क्या होता है, पानी के अंदर में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है ना 1% ही होता है, ठीक है, और हमारे हवा के अंदर में कम से कम मैंने देखा था पता नहीं 21 या 22% के आसपास में होता है, ठीक है, 21 या 22% के आसपास में होता है, तो मतलब कि हवा जो है, हवा के अंदर में आपका ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी के अंदर में कम है, तो इसलिए क्या हैगा, इसलिए उनके ऑक्सीजन दर क्या होते हैं, उन्हें बार बार अधिक बार सांस लेना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। तो इससे बेसिक इस आधार से हम बोल सकते हैं कि जो जलीय जीव होता है उनका जीवन क्या थोड़ा सा क्या होता है, अधिक कष्टदायक होता है। आगे करते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट को इसका पॉइंट ही आएगा मनुष्य में, ठीक है, श्वसन बनक का नाम बताइए और यह कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है, श्वसन, ठीक है, सांस लेने वाला बनक, ठीक है, उसका हमें नाम बताना है, ये कहाँ उपस्थित होता है हमारे को बताना है, ठीक है। श्वसन बनक का मतलब है कि एक जो क्या करता है ना, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, ये चीज। तो इसका हैगा उत्तर है मनुष्य में स्व, ठीक है, श्वसन बनक का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और यह है मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिका, ठीक है, आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल इंग्लिश में कहते हैं, लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ये भी सारे सारे अभी 2 नंबर वाले चलने आएंगे, ठीक है। तो किस दृष्टि दोष में क्रिस्टलीय लेंस धुंधिया, धुंधला तथा धुंधला हो जाता है, और इसका इलाज कैसे किया जाता है हमारे को बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा मोतियाबिंद, मोतियाबिंद कितने में ये हो जाता है, तो बाकी इसके आंसर को देखते हैं। देखो मैंने, आप लोग सोच रहे हो कि मैं आंसर पहले से ही लिख रखा है, आंसर पहले से ही लिखा जाता है, पहली बात तो ये है, प्लस में इससे ना हमारे क्लास के अंदर में क्या है ना, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है, टाइम बचेगा, हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कर पाएंगे, तो इसलिए आंसर को पहले से लिखा जाता है, ठीक है। बाकी सबके सब तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। इसका उत्तर आप लिखोगे मोतियाबिंद में क्रिस्टल लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, ठीक है, और इसका, और अब इसका इलाज को हमसे पूछा गया था, इसका इलाज, ठीक है, तो इसका इलाज सर्जरी द्वारा किया जाता है, जिसमें धुंधले क्रिस्टल लेंस को हटाकर उसकी जगह एक नया पारदर्शी लेंस लगाया जाता है, मतलब कि पारदर्शी लेंस का नया लेंस को लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन करते हैं, विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, विक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है हमारे होता है, ठीक है, विक्षेपण, विक्षेपण का आप एक साधारण सा शब्द के अंदर आप समझ सकते हो, फैलाव, क्या होता है, फैलाव। आगे बात करते हैं, कोई बात नहीं, बाकी आंसर को देखते हैं। आंसर इसका है विक्षेपण का अर्थ है उस, ठीक है, विक्षेपण का अर्थ उस प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटना जो एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, मतलब विक्षेपण का अर्थ क्या होता है, उस प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटना, ठीक है, प्रकाश के विभिन्न रंग, प्रकाश के अंदर में कितने टोटल रंग होते हैं पता नहीं, विव योर आपको याद ही होगा, तो विव योर, ठीक है, 7 टोटल कलर कलर ऐसे मुझे लग रहा है, 7 ही 7 होते हैं, 7 ही होता होगा, 7 to 8 ऐसे होता होगा, तो क्या होता है ना,
विक्षेपण का मतलब क्या आता है, प्रकाश के जो होता है ना, प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटना, ठीक है, प्रकाश के विभिन्न रंगों के बंटना, 7 से 8 रंगों में बंट जाना, जो एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो एक क्या होता है, प्रिज्म से होकर के गुजरता है, मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरता है। ठीक है, आप सीधा सिंपल से इतना भी लिख सकते हो, प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटना विक्षेपण कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष जैसे रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो आप, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष जैसे रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ठीक है, तो गैस आपका दिया गया है 26। गैस जेड वायुमंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है, और यह एक घातक क्या है, एक घातक जहर है। ठीक है, घातक जहर है, जहरीला भी है, लेकिन सभी जीवित, ठीक है, लेकिन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। और 1980 के दशक में इस गैस की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गैस जेड को पहचानिए, यह सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक क्यों है। इसका हमारा कौन सा देना है, बी ऑप्शन है, इस गैस परत के हादसे का कारण क्या है, हमें बताना है। ठीक है, आपको पता ही होगा, पढ़ के समझ में आ गया होगा। तो पहला आपका उत्तर लिखोगे, जेड को गैस को पहचाने, ओजोन हो है ये। ठीक है, O3 ओजोन। और यह आवश्यक क्यों है, यह पृथ्वी के लिए हानिकारक परावैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। ठीक है, तो मनुष्य जीवित जीवित प्राणियों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे को सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरणें होती है, उससे हमारे को क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट आपका इसका पॉइंट था, इस गैस परत के ह्रास का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो हम वाहनों से निकलता है, एसी से निकलता है, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब जो धुआं निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वह उसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ठीक है, अब हमारा जो खंड होएगा, खंड सी, सा हमारा स्टार्ट हो गया, सी हो गया, यह जो है 21 से 23 तक है। ठीक है, तो ये सारे सारे अब आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं आपके 3-3 मार्क्स वाले आपके हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं क्वेश्चन को। देखो, आपको मैं बता दूं ना, साइंस ना एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, साइंस ना एक इजी लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसमें ना पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाता है। ठीक है, घुमा फिरा के बात जैसा कुछ भी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, जल जल एक मतलब कि बताओ कि आपको ओजोन पर मतलब कि जैसे कि हमारा ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया गया, हमारे को डायरेक्ट पूछा गया ना कि गैस गैस जेड को पहचाने, हमारे को दिया गया गैस जेड वायुमंडल के ऊपरी परतों में पाई जाती है। ठीक है, ये सब हमारे को दिया गया। ठीक है, और हमारे को सीधे बताना है, घुमा फिरा के तो बात नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, मगर हमें को सीधा सीधा बोलते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाता है, आसान होता है थोड़ा साइंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन है एनोड और कैथोड पर एकत्रित गैस का नाम हमारे को बताना है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जल के वैद्युत अपघटन में करते हैं, ठीक है, जल के अंदर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, तो वह कैथोड पर एनोड पर कौन कौन सी गैस का नाम बताना है। बी ऑप्शन हमारे को बताना है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस की मात्रा का अनुपात। सी ऑप्शन हमारे को बताना है उपयुक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताना है। चलो करते हैं। ठीक है, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाते रहता हूँ आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा 100 मिनट से 100 मार्क्स पूरा पूरा गेन करने में, प्राप्त करने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 27 क्वेश्चन है, क्या पहला एथोड और एनोड और कैथोड पर। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस होता है और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस। पहला ऑप्शन कंप्लीट। सेकंड इसका क्वेश्चन था, हमें अनुपात बताना था। ठीक है, तो इसका अनुपात होता है आपका हाइड्रोजन बटे में ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन कितना होता है आपका, 2 होता है, ऑक्सीजन आपका कितना रहता है, 1 रहता है। और उपयुक्त समीकरण का अभिक्रिया का समीकरण बताना था हमारे को रासायनिक, तो इसका होता है 2H2O। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, विद्युत देते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत देते हैं तो इसे बढ़ जाता है 2H2। ठीक है, और प्लस में O2 में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, दी गई अभिक्रिया। ठीक है, ये जो दी गई अभिक्रिया लोहा और मैग्नीज जैसी धातुओं के निष्कासन प्रक्रिया को दर्शाती है। मतलब ये वाली जो प्रक्रिया हैगी, ये क्या होता है, लोहा और मैग्नीज। ठीक है, लोहा और मैग्नीज धातुओं के निष्कासन प्रक्रियाओं को दर्शाती है। ठीक, करते हैं। पहला इसका हमारे को ये समीकरण दिया गया है, और पहला का कारण है हमारे, पहला इसका क्वेश्चन है, पॉइंट का क्वेश्चन है, कारण बताए कि उपरोक्त अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया के रूप में क्यों जाना जाता है। बी हमारे को बताना, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचमित
और उपचमित पदार्थ की पहचान करना है। सी इसका ऑप्शन है एल्यूमिनियम का उपयोग थर्मिट अभिक्रिया में अधिमानतः क्यों किया जाता है, एक कारण बताइए। ठीक है, तो अभिक्रिया में एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है, पहले ऑप्शन का आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा 28वां क्वेश्चन आपका। पहला देना है थर्मिट अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है जिससे धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। इसको हम थर्मिट अभिक्रिया किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है जिससे कि धातु, जो भी धातु रहता है पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नीज जो हमारा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हुआ। आगे करते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन का हमारे दिया था अपचमित पदार्थ उपचमित पदार्थ। तो अपचमित पदार्थ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और उपचमित पदार्थ आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, सी इसका ऑप्शन बताया था। एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है, एल्यूमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम एक अत्यधिक, ठीक है, एक अधिक अविक्रियाशील क्या लगेगा यहाँ पर, अविक्रियाशील तत्व है। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है अधिक से अधिक। ठीक है, बस सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है, मानव पाचन तंत्र में निम्न में से प्रत्येक की भूमिका सूचीबद्ध करना है हमारे को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लार। ठीक है, लार जैसे कि हमारे मुंह में पानी जो होता है, पितरस, ठीक है, जिक्रोम, इस सब का हमारे को जो भूमिका है, कार्य, भूमिका का मतलब यहाँ पे हमारे को कार्य बताना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सबका एक एक लाइन में हमारे को आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं लार का। लार का कार्य क्या होता है, यह भोजन को नरम करके पाचन में मदद करता है जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पाचन को क्या करता है, वह नरम कर देता है। और ठीक है, नरम करके पाचन में मदद करता है जिससे कि उसे निगल पाना। ठीक है, जैसे कि हम खाने को डायरेक्ट हम मुंह में लेकर के शायद निकल तो नहीं जाते, पहले हम उसको चबाते आएंगे, इसको नरम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर जाके हम निकलते हैं ना। तो ये लार ये काम करता है। तो लार क्या, सबसे हम जो खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। दांत से लार क्या कर देता है, खाने को सकरा में तोड़ देता है, सकरा से फिर जाकर क्या बनता है, हमारा पेट में जाकर कार्बोहाइड्रेट हमारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस। क्या, पितरस का कार्य बताना था। पितरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और जिससे लाइपेज उसे पचा सके। ठीक है, तो पितरस क्या करता है, वसा को सिर्फ क्या करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है ताकि हमारा लाइपेज जो एंजाइम में होता है उसे पचा सके और शरीर में लगा सके। नेक्स्ट जो हमारे को करना था, उत्तर देना था कार्य का। तो दिग्रोम का कार्य क्या होता है। ठीक है, दिग्रोम छोटी आंत की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। दिग्रोम क्या कहता है, छोटी आंत जो होता है ना हमारा, उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है, मतलब कि उसको बड़ा कर देता है जिससे कि पोषक तत्वों का अवशोषण आसान हो जाता है। ठीक है, जिससे कि पोषण तत्वों का क्या होता है, अवशोषण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है, मानव मस्तिष्क के मुख्य 3 क्षेत्रों के नाम बताना है, प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। ठीक है, तो मुख्य क्षेत्र आपको पता ही है, तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क, तीसरा आपका पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क आगे वाला, मध्य मस्तिष्क पीछे वाला और आपका पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला हो गया। ठीक है, तो करते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहला हमारे को बताया था मुख्य भाग कितने हैं, 3 मुख्य भाग है। तो पहला आपको ये मिले 3 लिख देना। ठीक है, और सबका नाम लिख करके एक एक कार्य लिख देना है बस, सोचने के लिए। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो आपका होता है सोचने के लिए, ज्ञान इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ठीक है, मध्य मस्तिष्क आपका होता है देखने के लिए, सुनने के लिए, मांसपेशी की गति पर नियंत्रण करने के लिए। और तीसरा आपका ऑप्शन होता है पश्चिम मस्तिष्क, रक्तदाब, लार हो गया, उल्टी आदि का नियंत्रण करने के लिए ये सब होता है आपका। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज क्लास के नाम सिर्फ और सिर्फ हम जो करेंगे यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर तक का, 3 नंबर वाले हमने सिर्फ टोटल 2 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए आएंगे। ठीक है, तो आज क्लास के नाम 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे ताकि हमारे क्लास को ज्यादा लंबा ना हो और आपको मजा भी आए पढ़ने के लिए में है। ठीक है, तो हमारे आज क्लास में ये फिनिश करते हैं। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर वाले जो इतने भी क्वेश्चन आपके बचे रहेंगे ना, 31 से टोटल आपके 38 38 39 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 38 39 क्वेश्चन को हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं। और लास्ट में जाते जाते फिर से आपको 2 ही काम करना है, अभी तक नहीं किया तो कर लेना जरूर, क्योंकि आपके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना है
दूसरा काम ये करना है कि आपको इस वाले वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, जितना अधिक आप लाइक करोगे, जितना अधिक आप सब लोग सब्सक्राइब करोगे, उतना मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाऊंगा, वीडियो बना बना करके देते रहूंगा। तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, नहीं करे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो बस। ठीक है, करना ही करना है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।